बताने वाला नहीं है, बहुत यूनिक बता रहा हूं चीज। कौन कौन सी चीज, ध्यान से समझो। पहला, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक यार आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम लोगों का रीजनिंग में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। रीजनिंग में चाहे क्लास 6 की बात किया जाए, चाहे हमारे क्लास 9th में जो जाने वाले बच्चे हैं उनकी बात किया जाए, जो क्लास 11th में जाने वाले उनकी बात किया जाए, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और सब में कॉमन है, रीजनिंग में आएगा। ऑड वन आउट चैप्टर का नाम है। देखिए यहाँ पर साफ बताया जा रहा है जो हमारा चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है बेटा ऑड वन आउट। क्या भाई? ऑड वन आउट। अच्छा, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है पता है? ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि जिनमें 3 पैटर्न सेम होते हैं और एक पैटर्न कैसा होता है बेटा? डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब समझे, अलग होता है। अब यहाँ पर 3 चिन्ह दे दिया गया, जैसे मानो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और एक बड़ा कर दिया गया। 3 डॉट को क्या किया गया बेटा? इसमें सेम दिखाया गया, और 1 डॉट को क्या कर दिया गया? बड़ा दिखाएगा। डॉट मतलब बोले तो लाइन, यार कंफ्यूज मत होना, भैया बोल रहे हैं डॉट हो रही है तो लाइन, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है, 3 लाइन को सेम दिखाया गया और एक लाइन को क्या कर दिया गया मेरे बेटे? इनमें क्या कर दिया गया? बड़ा कर दिया गया। तो ये तीनों तो सेम है, एक कैसा है? डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही क्या है बेटा? आंसर। तो इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करने चल रहे हैं उससे पहले आपको बता रहे हैं कि ऑड वन आउट का मतलब यही होता है बेटा कि जिनमें 3 पैटर्न सेम होते हैं और एक पैटर्न डिफरेंट होते हैं। अब किस किस तरीके से पैटर्न पूछे जाते हैं, कितने प्रकार से आते हैं भैया कि इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को सभी पैटर्न बताऊंगा। आपको बस इसी को देखना है। ये सोचिए कि सिर्फ ये सीएमसी वाले ही देखिए, ऐसा कुछ नहीं है यार। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है सभी को देखना चाहिए, क्योंकि जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है उतना बेसिक से बेसिक मैं समझाने का प्रयास किया हूं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम बता ही दिया मैं। किस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑड वन आउट। साफ बताया जा रहा है कि इससे कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर 4 या 5 नहीं पूछे गए तो कम से कम 2-3 तो जरूर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है मैं पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर का? 16। 5 पूछ लिया तो 20 नंबर का है, तो 4 पूछ लिया तो 4 × 4 कर दो, कितना हुआ बेटा? 16 नंबर का। अब चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए चैप्टर। तो बेटा जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब चैप्टर में सबसे पहले कितने प्रकार के कितने टाइप के होते हैं सारे टाइप बताने चल रहा हूं, उसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर बेस्ड पे मैं समझाऊंगा। कौन से बेस्ड पे समझाऊंगा? नंबर बेस्ड पे समझाऊंगा कि कितने टाइप के पैटर्न पूछे जाते हैं। हाँ, सभी पैटर्न करने का तरीका बताऊंगा कि नहीं हाँ भैया इस तरीके के पैटर्न से आते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। अरे यार जितना पैटर्न बता रहा हूं ना बस उतने ही पैटर्न तुमको याद करने की जरूरत है। पैटर्न याद है तो पेपर आराम से इजी से हो जाएगा, मतलब इजी वे में तुम सॉल्व कर डालोगे। और पैटर्न ही नहीं याद है तो दिन भर रगड़ते रह जाओगे, एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। इसलिए पैटर्न को जरूर ध्यान से समझिएगा। चलिए नंबर पे बात करते हैं। नंबर में कौन कौन से होते हैं उसको समझाते हैं। पहला टॉपिक है बेटा हमारा, आप लोग ध्यान से देखो, ऑड एंड इवन का। मुझे पता है कि ऑड नंबर, आप सभी को पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं पहले उसे समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए छोटे वे में। ऑड और इवन दोनों बता रहा हूं। ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो किससे डिवाइड नहीं होता है? 2 से डिवाइड नहीं होता, उसे ऑड नंबर कहते हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। अब भैया ये ऑड वन आउट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखो एक फॉर एग्जांपल पे दिया गया है। क्या दिया गया है? यहां पर लिखा गया है 2, 4, 6, 9। अब इनमें से बताइए कौन सा ऑड वन आउट में है। तो आप मेरे भाई बताओ, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 9 जो है ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। और जब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा क्या है बाबा? आंसर। मुझे लगता है ऑड और इवन दोनों तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड पे बात करते हैं जो वो हमारा है प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो बस ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा प्राइम नंबर होता क्या है। कहते हैं प्राइम नंबर उसे कहते हैं यार जिसका सिर्फ दो ही हल हो सकता है, या तो 1 से होगा या तो इटसेल्फ, स्वयं से। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से या इटसेल्फ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहां पर दिया गया क्वेश्चन में 2, 3, 5, 7, ये सब जो नंबर है बेटा हमारे, ये कैसे नंबर है? ये सारे जितने दिए गए ना सारे प्राइम नंबर है। पूछो कैसे भैया? तो आप बताओ, जो ये 2 दिया गया है, 2 है ना, ये किसके किसके टेबल में आता है? या तो 1 × 2 करो तब 2 आएगा, या तो 2 × 1 करो तब 2 आएगा, इसके सिवा कहीं नहीं आएगा। और मैं अभी तुरंत बताया था कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनका
या तो वन या तो इटसेल्फ, मतलब स्वयं उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब मुझे लगता है ना तो तुमको ऑड वन आउट में दिक्कत होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए, और नहीं प्राइम नंबर में होना चाहिए। फिर भैया आगे बात करते हैं, तो आगे अब जो हमारे पार्ट आते हैं भैया स्क्वायर आता है। तो अब बेटा हम बात करते थे स्क्वायर का। किसका बात करते थे बेटा? स्क्वायर का करते थे। तो चलो मैं स्क्वायर समझता हूं स्क्वायर क्या होता है, और चलो समझाता हूं स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो आप लोग बस दो चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे एक मान लिए कि 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर पूछा जाए, जो ये सेम नंबर दिया गया ना, इसे सेम नंबर का सेम बार मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता है वही उसका स्क्वायर मिलता है। मैं समझा नहीं और समझाता हूं। जैसे इस 2 लिखा है ना, तो 2 इंटू 2 कर दो, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का क्या हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया। अब बोल दिया 3 का निकालो, तो 3 का कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 है तो 3 हो गया। अब देखो बच्चे कहां कंफ्यूज करते हैं, जल्दबाजी में बोल देते हैं 3 का 3 से, तो 3 2 जा 6 बोलते हैं। अरे यार सही से तो मल्टीप्लाई करो, तो 3 का जब 3 से करोगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर निकालना कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर के बाद फिर क्यूब में क्या होता है? क्यूब में उसी नंबर का क्या करते हैं? 3 बार करते हैं। चलो मैं करता हूं, अभी देखिएगा, बताता हूं, समझाता हूं। अब देखो क्यूब में बताता हूं क्यूब का कैसे होता है। क्यूब में देखो आप लोग, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर में 2 बार करते हैं, उसी सेम नंबर को सेम बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 3 बार सेम नंबर को करते हैं। जब यहां पर करते हैं तो 2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 जा 4, और 4 में जब 2 से करोगे तो 4 2 जा 8। तो इसे कहा जाता है क्यूब। मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाएगा। वैसे तुम्हारे तक में मैं बता रहा हूं, अभी भी हिंट दूंगा कि आप सभी स्टूडेंट 2 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, और 2 से लेकर के 20 तक क्यूब याद कर लेना। भाई आप 1 की बात क्यों नहीं किए? तो यार 1 का इसी वे में आप बस 100 की सीधी एक बार बताता हूं कि जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, और जो 1 का क्यूब होता है बेटा वो भी 1 ही होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, और 2 से 20 तक क्या याद कर लेना? क्यूब याद कर लेना। इसके सिवा कुछ भी मत करना। चलो इसके बाद मल्टीप्लाई क्या होता है? तो मल्टीप्लाई में वही रूल होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऐसे किसी चीज का क्या चलता रहेगा? पेयर चलता रहेगा कि इस नंबर में पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहां देखो 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20, और यहां पर दे दिया जाए एक क्या दिया? 10 दे दिया गया, एक 15 दे दिया गया, और एक 20 दे दिया गया, और एक 30 दे दिया गया। अब इनमें से बोलूं कि कौन सा ऑड है, तो क्या बोलोगी बेटा? तो दिमाग लगाओगे, माइंड लगाओगे कि ये 5 2 जाता है, और ये 5 3 जाता है, और ये 5 4 जाता है, ये ज्यादा चला गया, ये 5 6 जा चला गया। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अलग से यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 सेम है, 8 डिफरेंट है। देखो फिर से मैं बात करता हूं किस पे बेटा? सीरीज पैटर्न पे बात करते हैं। तो सीरीज पैटर्न में समझो कैसा होता है। जैसे यहां पर दिया क्या गया? 2 4 8 और 16 ये दिया गया। ये कैसे चल रहा है? एक पैटर्न वाइज चल रहा है। और समझाता हूं कैसे सीरीज वाइज। मतलब सेम नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया। किससे किया हो बेटा? 2 से किया हो। तो 2 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। फिर इसमें जो 8 है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया हूं, मतलब 8 इंटू 2 करो तो 8 2 जा 16 हो गया। अगर मैं यहीं पे एक और रख दूं 38, आप पूछोगे इनमें से बताओ कौन सा ऑड नंबर है, तब क्या बोलोगे तुम? कि भैया जब 16 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 2 जा 32 होता है, और यहाँ पे 38 दिया गया, तो आराम से पहचान जाओगे। चलो आगे बात करते हैं। बात भैया जो ज्यादा समझने वाली बात है यही सब चीज है, क्वेश्चन समझाने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा सब स्क्रीन पे, दे दूंगा सारे क्वेश्चन दूंगा, और टाइम दूंगा करना। उसके बाद कमेंट करना जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, दोबारा समझा दूंगा। आओ चलो समझाते हैं आगे। फिर सम ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं। सम ऑफ डिजिट मतलब क्या होता है? कुछ कुछ नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे यहां पर देखो 12 दिया गया, अब 12 में यहां पे क्या किया गया? 21 हो गया, तो 12 में कितना ऐड किया गया? 21 हो गया। 9 ऐड किया गया, अच्छा 9 ऐड हुआ, ओके। अब 9 ऐड हुआ है कि 81? कंफ्यूज हो? एक मिनट रुक जाओ यार। 21 और 12 माइनस कर देते हैं, 11 9 ही तो ऐड हुआ है ना, बस। चलो अब देखो फिर यहां पर क्या हुआ? 21 में क्या किया गया? 30 आया, तो यहां भी 9 ऐड हुआ है। तो ये पैटर्न कैसे चला गया? प्लस प्लस में जा रहे हैं कि हाँ +9 का +9 का ऐसे पैटर्न चलते चले जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में
डिविजिबल का है, डिवाइड का है। तो डिवाइड में भी ऐसे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ भैया देखिए एक नंबर दे दिया गया, जैसे यहाँ दे दिया, एक मिनट रुको मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ दे दिया 64, अब 64 में क्या किया गया, नॉर्मली 2 से डिवाइड कर दो तो 32 है, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना है 16 है, फिर 2 से डिवाइड कर दो 8 है। तो मतलब एक ऑप्शन 64, फिर 32, फिर क्या दे दिया गया 16 दे दिया गया, फिर 4 दे दे। अब इनमें से अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आप बताओ बेटा कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तब कौन सा बोलोगे? कह रहे भैया सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आराम से पहचान जाओगे कि नहीं? और यही पहचानना ही तुम्हारे एग्जाम में तुमको नंबर दे जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना टॉपिक नंबर के अकॉर्डिंग बताया हो, एक भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नंबर के बाद भी तो चीजें हैं, चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं, चलते हैं। अब जो टॉपिक है, अब ये क्या है, अल्फाबेट पोजीशन के अकॉर्डिंग है। अल्फाबेट में किस तरीके के पोजीशन आते हैं? अल्फाबेट में यार 2 तरीके के पोजीशन पता है तो तुमसे ऑड वन आउट मिस्टेक ही नहीं होगा। कोई बताने वाला नहीं है, बहुत यूनिक बता रहा हूं चीजें। 2 चीज तुम्हें बहुत जरूरी है पता होना। कौन कौन सी चीज? ध्यान से समझो। पहला अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट तुम्हें याद रखना, मेरा पहला वीडियो जाके देख लेना, पहला वीडियो लेटर कोडिंग डिकोडिंग का अपलोड किया हूं, उनमें सब अपोजिट सिखाया हूं। जैसे यहां पर क्या बोल रहा था, अजीज नाम का बॉय था, ठीक है, अजीज ए जैसे क्या हुआ अजीज, और बी वाई से अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ईवीएस में था तो साला फट्टू, बट अपने को ग्रेट समझता था। हाई स्कूल में, इंटर में जक्यून नाम की लड़की से प्यार हुआ, शादी में कुर्ता पैजामा, लूटो का जूता, किसका? लूटो का जूता मंगवाया। ये क्या होता है गुरु? एक तरीका है, बस ट्रिक होता है, अपने अपने कोई याद करने की ट्रिक थी। ये क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो ऐसे पेपर में अपोजिट भी पूछे जाते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट बी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है। या नंबर पूछ लिए जाते हैं, नंबर वाइज पता है, ए का नंबर 1 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, और पी का नंबर क्या है? पी है, पी पे 16 होता है। अच्छा, मैं कोचिंग जो ऑफलाइन वाले सेंटर ना, उन बच्चों से मजाक करता हूँ, क्या बोलता हूँ पता है? बेटा तुम सब ये बोलो 16 1 16 1। अच्छा, जब इसको लेटर में चेंज करोगे तो क्या होगा? 16 का लेटर क्या है? पी है, और 1 का लेटर क्या है? ए है। 16 का लेटर क्या है? पी है, और 1 का लेटर ए, तो क्या हुआ बेटा? पापा। बोलो सबके पापा। ऐसे मजाक भी करता रहता हूं। तो आप लोग क्या समझे कि ये क्या होता है? अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट पोजीशन के अकॉर्डिंग भी होता है। तो अभी जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, अब चर्चा करते हैं कैटेगरी वाइज भी। अब कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं और चलो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे एनिमल की कैटेगरी पूछे जाते हैं। एनिमल में कैसे? जैसे डॉग, कैट, काउ। अब यहाँ पे ग्रेप्स दे दिया जाए तो हमें पता है ना यार कि इनमें ये जो 3 चीज है भैया, ये 3 चीज क्या सेम है? ये एनिमल है, बट ये जो है हमारा फ्रूट है। तो ये तुमको इतने से ज्यादा यार इससे मतलब उतना मजा नहीं आएगा जितना तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये वाला चीज पता होना चाहिए कि ये टोटल कितने टाइप के कैटेगरी होते हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और ये वाला हमारा जैसे व्हीकल्स होते हैं, मतलब कार हो गया, बाइक हो गई, ये सब हो गए। और उसके बाद फिर हमारे फर्नीचर हो गए, जितने भी दिए गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, इन सबको बीच बीच में ऐड करके दे दिए जाते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए, बस हो गया। इनमें से 3 सेम दे दिया जाएगा, जैसे इसका मान लो, इसमें कौन कौन से दे दिया गया? बाइसिकल दे दिया गया, कार दे दिया गया, बस दे दिया गया, और एक चेयर दे दिया जाएगा। चेयर कौन सा? फर्नीचर में आ जाएगा। तब जब तुम्हें पता है कि भैया 3 चीज क्या है, इसके हैं और एक चीज इसके है, तो पैटर्न क्या कहता है ऑड वन आउट का कि 3 चीज जिसमें सेम होगा, 3 चीज क्या होगा बेटा? जिसमें सेम होगा, और जो डिफरेंट होगा वही आंसर है। तो इसमें भी इसी तरीके से कैटेगरी के भी होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे रिलेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिलेशन में कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे डॉक्टर का जो संबंध है वो हॉस्पिटल से है, टीचर का स्कूल से है, ठीक है, इसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब डॉक्टर का क्या दे दिया? हॉस्पिटल दे दिए, और टीचर का भी हॉस्पिटल दे दे, तो बता दोगे ना डिफरेंट कौन है? मैं नहीं, डॉक्टर का हॉस्पिटल है तो टीचर का क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए। तो इसके बाद इस भी टाइप से क्या होते हैं? रिलेशन टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे देख लो, देखो यहाँ पे दिया भी गया, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? डॉक्टर का दे दिया गया है, हॉस्पिटल और टीचर के साथ कर दिया गया है, स्कूल का क्या कर दिया गया है? कार फ्रेमर के साथ कर दिया है। फील्ड में क्या है? अलग अलग बताया गया है। तो उनमें पहचानना है यार, तो उनमें तुम तभी पहचान पाओगे मेरे भाई जब क्या पता रहेगा कि इनमें से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है। चलो अब आगे चलते हैं। और छोटा सा बस ये समझ लो, बस नॉर्मल है। एक तो नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं, और स्टार्टिंग लेटर के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं, एंडिंग लेटर के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टार्टिंग और एंडिंग के बताऊं कैसे पूछे जाएंगे? जैसे ए जेड,
BYCXDU। अब बताओ इनमें से कौन सा? तो तुम्हें पता है ये अपोजिट में आ गया है, ये स्टार्टिंग ये लास्ट, ये सेकंड का स्टार्टिंग है सेकंड का लास्ट है, ये थर्ड का स्टार्टिंग है थर्ड का लास्ट है, बट ये डिफरेंट है। ये स्टार्टिंग तो फोर्थ का है बट ये लास्ट फोर्थ का नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। जो यार कहने का मतलब ये है, जो इनमें से डिफरेंट दिखेगा वही आंसर है, ऐसे को ऑड वन आउट कहते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं, क्वेश्चन समझो तो हो जाएगा अपने आप। देखो इनमें ये लिखा भी स्टेप मेथड, पहले स्टेप समझ लो, अब इतना समझाने के बाद स्टेप कैसे पता चलेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये 7 स्टेप दिए गए, 7 स्टेप को समझ लो कैसे। पहला कह रहा है चेक नंबर पैटर्न, क्या करना है तुम्हें, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके पैटर्न को चेक करना है कि किस तरीके का पैटर्न है। सेकंड चेक अल्फाबेट पैटर्न, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी समझा, अल्फाबेट में भी बता सकते हो। तीसरा कह रहा है चेक मीनिंग है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग पैटर्न होता है। चेक रिलेशनशिप, रिलेशन में होता है। चेक लेटर काउंट होता है। चेक मैथमेटिक ऑपरेशन होता है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो तुम्हें बता देना है यार, बस इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे हार्ड मत समझना। ओके चलो अब बात करते हैं, कुछ दे रहा हूं क्वेश्चन, उसे समझ लेना। जैसे देखो इनमें साफ बताया गया है, इनमें क्या किया गया है, ये वाले क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इनमें कह रहा है 2 3 5 7 दिया गया है, ये 4 दिया है कि नहीं। अब इनमें से पूछा रहा है कौन डिफरेंट, ये पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से क्या है, डिफरेंट। तो आप देखो एक और दिया गया है, सॉरी एक और है 9 है। अब इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा डिफरेंट है, तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कमेंट कर देना, तब भी बता दे रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए भैया नहीं बताया। देखो 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और उसके बाद 7 भी प्राइम नंबर है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 क्या हो गया सही। तो इसे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं कि आपके देखो यहाँ पे एक सेकंड वाले दिया गया, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिया गया है ADJJMPSVX, तो इसमें देखो कि कैसे कैसे दिए गए उसके अकॉर्डिंग, इसके तुम अपने से समझ के मुझे कमेंट करके बताना हाँ भैया इस अकॉर्डिंग हुआ था। यहाँ पर देखो एप्पल मैंगो बनाना, ये तीनों फ्रूट में आ गए, ये अलग है, ये वेजिटेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये समझ में तुम्हें आ गया होगा। अच्छा ये देख लेना, इसको भी देख लेना, अभी मैं 1 मिनट के लिए ये वाले जो है इसको, ये तुम लोग घर से करोगे, 1 मिनट रुक जाओ, एक ये पूरा घर से करोगे आप लोग, ये वाला जितने हैं इसको पूरा घर से करना है, और मैं इसी में अभी मतलब एक तरीके से अपलोड कर दूंगा, उसे भी देख लेना, बस इतना ही है। अब आप मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इतने में कोई प्रॉब्लम हुआ, अधिक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हाँ कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर देना। ये जो दिए गए नंबर है इस नंबर पे तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें इस पे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे इसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। हाँ एक बताओ, तुम्हें जितना भी पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरा तुम्हें मैं अच्छे से अच्छे यार कंटेंट दे पाऊं, मैं भी तो चाहता हूं यार तुम्हें पढ़ाना, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना।